हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों और साथियों। आज आपके पास फिर से लाए हैं एक प्यारा सा वीडियो जिसमें हम क्लास 10th का गणित को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम हम बाद में पढ़ाएंगे दोस्त। पहले हम बहुपद को हम लोग शुरू करते हैं। आज का आपका क्लास रहेगा जिसमें कि बहुपद के सारी जो जितनी भी थ्योरी हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और आप लोग बारी बारी से मेरे पिछले वीडियो में जो है उस क्लास 10th के सभी सिलेबस के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे कि कौन किस चैप्टर से कितनी मार्क्स आती है, सब मिला कितना 100 मार्क्स होती है। और आज हम आपके पास बहुपद को हम शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग बहुपद जितनी भी सारी थ्योरी हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और वीडियो देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आप आगे की ओर। और बहुपद में हम लोग पहला चीज़ बहुपद किसको के आज का क्लास होगा कि बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद को हम लोग कैसे पहचानेंगे और बहुपद से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हम थ्योरी तो बताएंगे ही और NCERT का सारा सॉल्यूशन हम वीडियो में आपको दे दिया करेंगे। और उसके अलावा अगर आप लोग को दिक्कत होगी RS अग्रवाल में अगर दिक्कत होगी या फिर RD शर्मा में दिक्कत होगी, आप लोग कमेंट कीजिएगा। मैं RS अग्रवाल और RD शर्मा के सारे सॉल्यूशन क्या करेंगे हम आपको वीडियो में डाल कर रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों चलते आगे बढ़ते हैं। हम दोस्तों आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर क्या है, बहुपद। क्या आज हम लोग बहुपद के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों बहुपद का डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दोस्त पढ़ेंगे कि बहुपद कहते किसको है। चलिए सबसे पहले बात हम लोग दोस्त हम ये मान के चलते हैं दोस्त कि आपको बेसिक्स जैसे वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। अगर जिन बच्चों को अगर वास्तविक संख्या नहीं पता होगा वो बच्चे हमारे पीछे वाले वीडियो में जो मेरे बेसिक क्लास का जो वीडियो है उस वीडियो को जाकर देखिए और वास्तविक संख्याओं के बारे में डिटेल में बताए हुए हैं, आप लोग वहाँ से देख करके सीखिए। तो आज हम चलते हैं जो क्लास 10th की जो सिलेबस है इस पर हम लोग आज सिर्फ चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम शुरू से चर्चा करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोग बोलिएगा कि सर वीडियो बड़ा बना देते हैं, बोर हो जाते हैं। नहीं, आज हम वही काम करेंगे, इसलिए हम पार्ट वाइज करते हैं। बेसिक का अलग क्लास लिए हैं और बेसिक जो बच्चे सीख जाएंगे वो इस क्लास को देखेंगे, ठीक है। तो एक मिनट दोस्त, एक मिनट। हो गई। देखिए दोस्त आगे फिर चलते हैं। दोस्त देखिए हम चलते हैं बहुपद के बारे में। देखिए दोस्त थोड़ा सा फिर भी हम बेसिक कुछ भी हो लेकिन फिर भी हम शुरू से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्त पहले वास्तविक संख्याएं होती है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, देखिए ये वास्तविक संख्याएं जो है ये सभी संख्याएं। और एक देखिए एक होता है अंग्रेजी वर्णमाला, वास्तविक संख्याएं और अंग्रेजी वर्णमाला। देखिए दोस्त इस वास्तविक संख्या को बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग? अचर बोलते हैं। वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर को बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर, ठीक है। वास्तविक संख्याएं अंग्रेजी वर्णमाला, वास्तविक संख्या क्या बोलते हैं हम लोग? अचर बोलते हैं, क्योंकि इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है फिक्स मान होता है। क्या होता है? फिक्स्ड वैल्यू होता है। इसका वैल्यू क्या हो? निश्चित मान होता है। इसे निश्चित मान, निश्चित मान,
निश्चित मान होता है इसका क्या होता है? नोट फिक्स्ड वैल्यू। दोस्त लाइट चली गई, थैंक यू, फिर से आ गई लाइट। तो देखिए एक लाइट तो फिर लगा नहीं, लगा नहीं, उसके बाद हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसका वैल्यू क्या था? निश्चित मान इसका नहीं होता है, निश्चित मान नहीं होता है, ठीक है। देखिए ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। अब एक देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि आपका ये वास्तविक संख्या है, ये क्या है? अंग्रेजी वर्ण वाला है, इसको बोलते हैं चर, इसको बोलते हैं अचर। चर किसको बोलते हैं? देखिए हम बहुपद, देखिए बहुपद में हो या फिर द्विघात समीकरण हो, इन सभी चैप्टर में हमेशा आपको बार बार चर अचर का वैल्यू के बारे में हम वहाँ दर्शाया रहेगा। इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको चर और अचर के बारे में आपको क्लियर रहे, इसलिए हम अब चर और अचर के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्त अगर चर की बात हो रही है और अचर की बात हो रही है, चर मतलब क्या हुआ? इसी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसका इसी बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग दोस्त? क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग? कांस्टेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? वेरिएबल बोलते हैं। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं दोस्त। देखिए दोस्त ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए क्या एक लड़का है, ये लड़की है, मान लेते हैं। बाकी इसका आप कोई गलत मीनिंग नहीं लीजिएगा, हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक सामाजिक अवधारणा है, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। ये मेरी पर्सनल कोई एक अवधारणा नहीं है। अगर कोई बच्चे इस बारे में अगर गलत सोच रहे हैं तो उनको उनसे हम क्षमा चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी बच्चे चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, सभी क्या होते हैं? अच्छे होते हैं और सभी एक समान होते हैं, है ना। हम टीचर हैं तो हम कभी गलत नहीं समझेंगे। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। एक हम इस अभी जो दो बात बोलने जाएंगे, ये बोलने का मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि आपको समझ में आ जाए, उदाहरण के द्वारा आपको समझ में आ जाए। बाकी इसका कोई गलत मीनिंग नहीं लीजिएगा। फिर से आपसे हाथ जोड़ विनती करते हैं, आप गलत मीनिंग नहीं लीजिएगा दोस्त। तो हम आपको एक उदाहरण देने जा रहे हैं। मान लीजिए, देखिए कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है कि वह सिंबल, वह संकेत जिसका मान कभी नहीं बदलता है, वह संकेत जिसका वैल्यू कभी भी समय के साथ नहीं बदलता है। फिर से ध्यान सुनिएगा, आप लोग लिखने की कोशिश भी कीजिएगा कि वह सिंबल, वह संकेत जिसका मान समय के अनुसार, प्रश्न के अनुसार नहीं बदलता है, उसे चर कहते हैं। वह संख्या या वह मान, वह संख्या या वह संकेत जिसका मान प्रश्न के अनुसार नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। हम एग्जाम्पल बोलते हैं, जैसे कि कहा जाता है कि लड़का है, ऐसा मत समझिए हमको। कहा जाता है कि जैसे कि वैसा इसका वैल्यू क्या है, जैसे लड़का है उसका वैल्यू क्या होता है? वो बदलता नहीं है, वो जो बात कहता मानता है, एक बात पे स्टैंड रहता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू नहीं बदले। जैसे एग्जाम्पल जैसे देखिए 1 2 5 5/3 7 etc, है ना। कोई दिक्कत? आप देखिए इसमें, देखिए वैसा वैल्यू, वैसा संकेत जिसका मान प्रश्न के अनुसार बदलता है, वैसा संकेत जिसका मान प्रश्न के अनुसार बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। वह संकेत जिसका मान प्रश्न के अनुसार बदलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? चर कहते हैं। दोस्त जैसे यहाँ है, देखिए x y z a b c etc, ये कुछ भी हो सकता है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में किसी हो सकता है। लेकिन आप जान लीजिए
10th क्लास हो या 11th क्लास हो या फिर 9th क्लास हो, कहीं भी हो, जब वेरिएबल की बात होगी तो जनरली 8 से 10 वर्ण वाला जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला, उसी का उपयोग किया जाता है। जैसे देखिए XYZ रहेगा, PQR रहेगा, S रहेगा, T रहेगा, G रहेगा, UOV रहेगा, इतना रहता है जनरली, ठीक है। और ABC जनरली कांस्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब तक प्रश्न ना कह दे, अगर प्रश्न कह देगा कि वो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होगा, अगर प्रश्न कहेगा नहीं तो वेरिएबल ही होगा, चाहे वो A हो या B हो, कुछ भी हो। अगर प्रश्न कह देगा कि X कांस्टेंट तो कांस्टेंट हो जाएगा X। अगर प्रश्न कह देगा प्रश्न कह देगा अगर A वेरिएबल है तो A वेरिएबल हो जाएगा। दोस्त ये है कांस्टेंट, ये है वेरिएबल। आप देखिएगा दोस्त, ये दोनों जब मिलाएंगे, जैसे लड़का और लड़की मिलता है तो क्या बनता है? अगर अनमैरिड होता है तो उसको बोलते हैं कपल। क्या बोलते हैं हम लोग? कपल बोलते हैं। अगर दोनों की शादी होती है तो वो हो जाते हैं, क्या होता है? हो जाते हैं वो हस्बैंड वाइफ होते हैं, है ना। देखिए दोनों अलग अलग हैं, लेकिन जब मिलते हैं उसका एक अलग प्रॉपर्टी होता है, उसकी एक अलग वैल्यू होती है। उसी ढंग से दोस्त ध्यान दीजिएगा, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। इस कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब इस कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मिलाएंगे दोस्त, तो एक हमारे पास एक ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। इस कांस्टेंट और वेरिएबल को जब मिलाएंगे दोस्त, हमारे पास एक थर्ड प्रॉपर्टी वाला एक हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा। एक एक्सप्रेशन, देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसका अपना कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन होता है, कोई भी चीज़ हो। तो ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल एक्सप्रेशन है। जब दोनों एक्सप्रेशन को जब मिलाएंगे, एक्सप्रेशन में तो समझ रहे हैं ना, स्थिति, ये स्थिति है, ये स्थिति, जब दोनों को मिलाएंगे तो एक थर्ड स्थिति बनेगा। और वो थर्ड स्थिति होगा, जैसे मान लीजिए चावल है और दाल है, दोनों अलग अलग बनाइएगा तो चावल दाल बनता है। लेकिन जब दोनों को मिला के एक साथ बनाइएगा तो उसको खिचड़ी कहते हैं, ठीक है ना। उसको उसका एक अलग प्रॉपर्टी होता है, उसको अलग दिन में हम लोग खाते भी हैं, स्पेशल डे में। उसको हम लोग प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है कहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका अलग प्रॉपर्टी है, इसका अलग प्रॉपर्टी है। जब दोनों मिलाएंगे, एक मिलाने का कुछ ना कुछ तरीका होगा ना। हम लोग यहाँ क्या किस तरह से मिलाते हैं, देखिए इसको जब दोनों मिलाएंगे तो कैसे बनेगा, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं हम लोग? बीजीय व्यंजक। क्या बोलते हैं? बीजीय व्यंजक बोलते हैं दोस्त, बीजीय व्यंजक बोलते हैं दोस्त। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ठीक है ना दोस्त, इतना होता है। बीजीय हो गया। अब दोस्त हम आपको बोले ना कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये अचर है, ये चर है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये भात है, ये दाल है। जब दोनों मिलाएंगे तो एक अलग चीज बनेगा, और अलग चीज बनेगा। ये दोनों अलग अलग, इसका दोनों का जो गुण था उससे अलग होगा। हम दोस्त बोले हैं कि ये दोनों जब मिलाएंगे तो मिलाने का कुछ ना कुछ तरीका होगा ना। कैसे मिलाएंगे? थ्रेशर से मिलाएंगे कि हाथ से मिलाएंगे, किससे मिलाएंगे? गिलास से मिलाएंगे कि लोटा से मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे? यहाँ दोस्त मैथमेटिक्स में तो गिलास लोटा होता नहीं है, थ्रेशर होता नहीं है, होता क्या है? यहाँ होता है मिलाने का तरीका है। दोस्त आप याद कीजिएगा, जब आप 6 क्लास में 7th क्लास में पढ़ते होंगे तो आप पढ़े होंगे कि दो पूर्णांकों का जोड़, घटा, गुना, भाग, दो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटा, गुना, भाग। तो दोस्त उसमें जब आप जोड़, घटा, गुना, भाग करते हैं तो जो जोड़ होता है, घटा होता है, गुना होता है, भाग होता है, उसका एक चिन्ह होता है। जोड़ को बोलते हैं प्लस, एडिशन बोलते हैं उसको। घटाव को बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, वो माइनस में दिखाता है हाइफन से। और गुना होता है क्रॉस में, भाग होता है एक हाइफन दे करके दो ऊपर नीचे करते हैं, हम लोग एक बिंदा दे देते हैं। इसका कुछ मीनिंग होता है। इस चारों को ग्रुप में कुछ ना कुछ तो बोलते होंगे ना दोस्त, आप याद कीजिए, आप कुछ ना कुछ इसको बोलते हैं। उसको बोलते हैं क्या? अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं हम लोग? अर्थमेटिक ऑपरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। उसको हिंदी में कहते हैं अंक गणितीय
अंकगणितीय ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं वही अंकगणितीय संक्रियाएं, अंकगणितीय संक्रियाएं बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये दोस्त कैसे मिलाएंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल कैसे मिलाएंगे। पहले बात तो कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, बीजीय व्यंजक बनेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसको जिस चीज़ से मिलाएंगे, कुछ न कुछ उसको मिलाएंगे ना, तो जिस चीज़ से मिलाएंगे उसको बोलते हैं अंकगणितीय संक्रियाएं। उसको क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं अंकगणितीय संक्रियाएं। ध्यान से देखिएगा दोस्त, समझ में अच्छे से आएगा। जो भी हम लोग ये कांस्टेंट मतलब अचर, वेरिएबल मतलब चर, इस दोनों को हम जिस चीज़ से मिलाएंगे उसको बोलेंगे अंकगणितीय संक्रियाएं, आधारभूत अंकगणितीय संक्रियाएं। देखिए 4 होता है आधारभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, जोड़ घटाव गुणा भाग, 4 होता है अंकगणितीय संक्रियाएं। दोस्त हम धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्त आपको फिर से बोल रहे हैं, आप लोग जब शॉर्ट्स वीडियो देखते होंगे 1 घंटा 2 घंटा ऐसे देख लेते होंगे। दोस्त यकीन मानिए, आप इसको अगर आप देखिएगा इत्मीनान से, आराम से वीडियो को अगर देखिएगा, तो हम आपको भरोसा देते हैं कि आपको जैसे जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं अभी, उस चैप्टर में आपको थ्योरी में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी समझने में। अगर आपको थ्योरी में कहीं दिक्कत नहीं होगी तो दोस्त, अगर आपको थ्योरी में दिक्कत नहीं होगी तो आपको क्वेश्चन बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्या है कि नहीं। अगर मान लीजिए, अगर जो चावल का बीज अच्छा होगा उसका फसल तो अच्छा होगा ही होगा। जिस फसल का बीज अच्छा होता है उसमें उस फसल की फसल का जो क्वालिटी भी क्या होगा, अच्छा होगा। कोई दिक्कत, उस फसल का पौधा भी अच्छा होगा। दोस्त थ्योरी जो है जस्ट लाइक क्या है, बीज है, क्या है, बीज है। और यही बीज क्या करेगा आपको क्वेश्चंस के रूप में, प्रश्न के रूप में, आपको पौधा के रूप में आपके पास आएगा। इसलिए दोस्त आप लोग इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो इतना भी बात बताए हैं आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्त लंबा वीडियो बनेगा, इसके लिए चिंता नहीं कीजिएगा। आप 1 घंटा कभी भी रात में हो, आप सिर्फ देख लीजिएगा ना, यकीन मानिए आपको दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्त ये अभी जो हिंदी माध्यम में जो बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, चाहे किसी भी बोर्ड के हैं, ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, लगभग 50% पूछा जाता है। तो उससे पढ़िएगा तो आपका MCQ दिक्कत नहीं होगा बनाने में। MCQ जो होता है 1 लाइनर होता है, उसमें बनाना नहीं पड़ता है। और उसमें शार्प कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑब्जेक्टिव लगता है हल्का है, लेकिन आपको यकीन मानिए, आपको जब तक ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा आपसे जब तक आपके पास कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं हो। सब्जेक्टिव तो आप कैसे भी बना दीजिएगा, अगर नहीं भी आ रहा फिर भी उसको प्रोसीड कर दीजिएगा। प्रोसीड करने का मतलब क्या, कुछ बना दीजिएगा तो उसको आपको जितना मार्क्स का होता है उसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। अगर एक प्रश्न का आंसर अगर C है, आपको C ही मारना होगा तो आपको मिलेगा फुल मार्क्स, नहीं तो आपको 1 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। बस आप फिर से आप लोग से हाथ जोड़ के बोलते हैं, आप लोग आराम से देखिएगा, इत्मीनान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये गणित का मनोरंजन है, गणित मनोरंजन समझिएगा। आपको मन नहीं लगेगा तो आप इसको देखिएगा ध्यान से, आपको एकदम समझ में आएगा। एकदम धीरे धीरे समझाया जाएगा। जहाँ से शुरू होती है बहुपद, जहाँ से शुरू होती है, देखिए दोस्त क्लास 8 में भी है बहुपद, क्लास 7 में भी बहुपद है, क्लास 9 में भी है, क्लास 10 में भी है। हम वहीं शुरू किए हैं बहुपद, शुरू जी कहाँ से किए हैं, क्लास 7 से शुरू किए हैं कि जहाँ से शुरू होता है कैसे बहुपद को पहचानेंगे। आप हम 1 2 3 क्लास लेंगे, आपको 6 क्लास 8 7 क्लास 8 क्लास तक में 9 क्लास में पहुँच जाएंगे। 1 2 क्लास लेंगे तो 10 में पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्त, देखिएगा। देखिए इसलिए हम बोल रहे हैं, हम नहीं डायरेक्ट शुरू कर देते क्वेश्चन को। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो बच्चे देखिए, जो बच्चे को लग रहा है कि हमको आता है क्वेश्चन बनाने के लिए, जो बच्चे को लगता है हमको क्वेश्चन बनाना आता है, ये अपने आप ये अपना घमंड आप तोड़ लीजिए। हम इसको थोड़ा सा कड़वा बोल रहे हैं क्योंकि सच कड़वा होता है। आप इतना याद रखिएगा कि दुनिया में पढ़ाई एजुकेशन ऐसा चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को अगर जितना बार बनाइएगा ना, लगेगा कुछ ना कुछ अधूरा। आप अगर पढ़िएगा तब आराम से, आप खाली रटिएगा तो
रटिएगा फैक्चुअल तो कि भाई इसका ये है, इसका ये है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 से 2 बार में आप बोर हो जाइएगा। लेकिन आप सीखने के भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप सीखने के व्यू से अगर पढ़िएगा, आप जितना बार पढ़िएगा आपको उसमें उतना बार नया चीज़ कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त, एकदम मिलेगा। इसलिए दोस्त, जिन बच्चों को लगता है कि हम ये बेसिक है पढ़ा रहे हैं सर, क्या पढ़ेंगे, नहीं ऐसा मत सोचिएगा। क्या आप पढ़ के देखिएगा और यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ फिर से नया मिलेगा। फिर से अब यही वीडियो जब दोबारा देखिएगा ना, फिर आपको कुछ ना कुछ नया आइडिया आएगा। और जब 5-6 बार देखिएगा तब अपने आप में कुछ अपना आप कुछ बनाना कोशिश कीजिएगा। हाँ सर को ये करना चाहिए था, बुक में ऐसा होना चाहिए था। देखते हैं ना सर लोग बोलते रहते हैं कि ये होना चाहिए, चैप्टर पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत बार पढ़ रहे होते हैं, उनको लगता है कि अब ये होना चाहिए। दोस्त, हम आपको फिर से 5 मिनट आपको समझाएं, इसके लिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसलिए बोले कि जो बच्चे को लगता है कि हमको बहुत आता है, तो उस तरह से आप ना सोचें। आप बुक को पढ़िए अच्छे से, जितना बार पढ़िएगा उतना आपको अच्छा से और समझने की कोशिश मिलेगा। दोस्त देखिए, ये कॉन्स्टेंट हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। कॉन्स्टेंट को बोलते हैं, बोले थे लड़का का एग्जाम्पल दिए थे, तो वेरिएबल, इसका मान क्या हो, बदलता नहीं है, इसका मान बदलता है बातें बात पर। इसको बोलते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है। और बोले थे कि इन दोनों को जब मिलाएंगे तो मिलाने का तरीका क्या है, यहाँ तो नहीं है लोटा थाली से मिलाएंगे, यहाँ मिलाने का क्या है, एक गणितीय आधारभूत है, गणितीय आधारभूत संकल्पना है। उसको बोलते हैं क्या, प्लस माइनस नेगेटिव एंड डिवीजन। या इन सब ये चारों से मिला होना चाहिए, या इन सभी में से कुछ संकल्पना से मिला होता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधारभूत। क्या बोलते हैं, आधारभूत अंकगणितीय। क्या अंकगणितीय, ठीक है ना, आधारभूत अंकगणितीय संक्रियाएं। कोई बात नहीं दोस्त, हो गया, समझ आ गया। आप देखिए दोस्त, अब मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, देखिए मान लीजिए इसमें से कुछ ले लिया, इसमें से आप कुछ भी ले लीजिए, इसमें से कुछ भी आप लीजिए, मान लीजिए 5 ले लिए, ठीक है। इसमें से कुछ ले लिए, x ले लिए, इसमें से कुछ ले लिए -5/3 ले लिए, इसमें कुछ ले लिए y ले लिए। ये दोनों का भी एक साथ रखें, बताइए इसको कहेंगे अभी बीजीय व्यंजक? अभी नहीं कहेंगे, अभी मिलाएंगे तब ना, अभी लेकर रखबे किए हैं। जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक नहीं होगा। जब मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे, ये आधारभूत अंकगणितीय संक्रिया है। कौन है, प्लस है या माइनस है या मल्टीप्लाई है या डिवाइड है। या तो इन सभी चारों का यूज करेंगे, या इन सभी चारों में से कुछ संक्रियाओं का यूज करके हम लोग इसका बीजीय व्यंजक बनाएंगे दोस्त, ठीक है। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए हाँ प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको जब लिखेंगे, मिलने के बाद कुछ ना कुछ होगा ना, तो प्लस x माइनस 5/3y, ये आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। क्या हो गया आपका, ये उदाहरण हो गया। क्या हो गया, उदाहरण हो गया। कोई दिक्कत है ना। आइए आप लोग आराम से आइए आराम से खोल आइए। खोलिए, आगे खोलिए। तो बीजगणितीय संक्रिया हो गए, ये बीजगणितीय संक्रिया हो गए, ठीक है ना दोस्त। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक रहेगा। हाँ नहीं खोल रहा, खोलिए ना। तो दोस्त आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्त क्लास लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज तो हम बहुत मतलब फंडामेंटल चीज़ बताए, कल से हम इसको आगे हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्त। ये मत सोचिए कि इसमें कुछ नहीं पढ़ाया गया, बहुत चीज़ पढ़ाया गया है। और सबसे बड़ी बात है क्या, किसी भी टीचर के लिए, बच्चे के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम जो पढ़ते हैं, हमको क्या पढ़ना है ये ध्यान देना होता है, और कैसे पढ़ना है ये हम लोग जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग नहीं किसी भी चीज़ को कर पाएंगे। देखते हैं, जब आप जब घर बनाते हैं, कोई चीज़ जब बनाते हैं, जब घर बनाते हैं, पहले सोचते क्या है, कैसे बनाना है, कैसे पढ़ना है,
जैसे कैसे घर बनाएंगे, किस तरह से नक्शा होगा, तब हम इसको शुरू करते हैं दोस्त। पहले आज हम इसमें इस क्लास में हम लोग लगभग वही पढ़े कि हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्या है बहुपद, इसमें क्या हम लोग अध्ययन किए। और आप लोग इसको अच्छे से वीडियो को देखिएगा। और नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे उसमें आपको पूरा शुरू से एकदम आप विद्या व्यंजक का जो भी आगे संकल्पनाएँ होंगे उसको हम आगे से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दोस्त आप तब तक के लिए क्लास को ही ड्रॉप करते हैं। और आप लोग अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने पेरेंट्स का, माता पिता का सेवा कीजिए, बात मानिए, समाज में अच्छा करने की कोशिश कीजिए। हाँ, जहाँ समाज में कुछ गलत हो वहाँ पर अपोज भी कीजिए, विरोध भी कीजिए, अच्छाई का साथ भी दीजिए, बुराई का विरोध कीजिए, ठीक है ना। और अपने जीवन में अच्छा करने की कोशिश कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्त जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो हाथ से होती नहीं है, पढ़ाई किससे होती है, पढ़ाई दिमाग से होती है। आपका जब तक दिमाग, और दिमाग से हर चीज़ जुड़ा होता है। आप अपने स्वास्थ्य, अपने माइंड को ठीक रखने के लिए जो भी चीज़ फंडामेंटल जो करना होता है उसको आप कीजिए, क्योंकि जब तक आपका दिमाग अच्छा नहीं रहेगा, अच्छा करने का मतलब जब आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो आप कैसे पढ़ पाइएगा। इसलिए दोस्त आप लोग अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।